हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रूबी है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पे बात करती हूँ। मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि हम अपनी वाइब्रेशन को कैसे हाई करें, हम खुद को कैसे हाई वाइब्रेशन पे हर टाइम रखें, उसके क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है ना कि जब आपको हाई वाइब्रेशन पे होना क्या होता है, पहले ये आप जान लो। हाई वाइब्रेशन में होने का मतलब ये होता है कि हमें उस वक्त वो सिचुएशन या वो स्थिति या वो स्टेट जहाँ पे होने पर जब आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, अच्छा या बुरा, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप हर चीज़ों को बहुत आसानी से लेट गो कर देते हो। आपको किसी भी चीज़ को लेकर डेस्परेशन नहीं होता कि ये काम होगा या नहीं होगा। एक विश्वास अंदर से आपको आ जाता है कि हाँ, जो भी होगा अच्छा ही होगा, या फिर हाँ, ये काम हो जाएगा। ये स्टेट, ये स्थिति आना, या फिर हम किसी को भी बहुत आसानी से माफ़ कर देना, किसी की बातों का बुरा नहीं लगना, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करना। आप जैसे हो, गोरे हो, काले हो, पतले हो, मोटे हो, जैसे हो, आप अपने आप को पसंद करते हो। आप जब भी अपने आप को आईने में देखते हो, अपने आप को देखकर बोलते हो आई लव यू, तुम क्या लगती हो, या फिर जो भी चीज़, मतलब हर वक़्त खुश रहना, ये होता है हाई वाइब्रेशन पे रहना। तो हम कैसे खुद को हर वक्त हाई वाइब्रेशन पे रखें? तो देखो, सबसे पहले मैं ये चीज़ें बताऊँगी कि हाँ, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें हाई वाइब्रेशन पे रहने से रोकती है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ होती है कंप्लेन करना। जैसे किसी भी, बहुत से लोगों का आदत होता है ना कि कुछ भी चीज़ उन्होंने देखा ना तो उनका कंप्लेन करने का आदत है, मतलब अच्छा बोल ही नहीं सकते। मैंने भी बहुत बार अपने लाइफ में ऐसे लोगों को देखा। अब तो ऐसे लोग परमात्मा की कृपा से दूर-दूर ही रहते हैं, बस अच्छे ही लोग मेरे लाइफ में आते हैं। जो भी आते हैं या फिर मेरे वीडियोज़ को देखकर जो मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं ना, तो वो भी मुझे बहुत अच्छे ही लोग मिलते हैं। टच वुड मैं बता रही हूँ, सच में। तो ये जो कंप्लेन करने की जो आदत है ना, ये हमारे वाइब्रेशन को लो करती है। जब हम किसी की बुराई करते हैं या फिर किसी चीज़ की बुराई करते हैं, जैसे बहुत लोग होता है ना, खाना खाते हैं या फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो वो फट से बोल देते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, या फिर इसमें नमक कम है, या फिर अच्छी नहीं बनी। ये नहीं देखते कि अगले ने कितने एफर्ट लगाकर खाना बनाया और हम आराम से बैठकर खा रहे हैं। ठीक है? तो इन चीज़ों को हाँ, सो कंप्लेन करना सबसे पहली चीज़। उसके बाद झगड़ा करना किसी से भी, रिएक्शन जो हमारे अंदर आता है ना कि किसी ने भी हमें कुछ भी बोला और हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, उससे भी हमारी जो वाइब्रेशन है वो लो होती है। तीसरी चीज़ है एंगर। झगड़ा, एंगर दोनों एक ही चीज़ है। और तीसरी चीज़ जो है वो है खुद पे डाउट करना, अपने आप को डिज़र्विंग ना समझना। ऐसा समझना कि जब भी हम अपने आस-पास के जो भी लोग हैं ना, जो अच्छा कर रहे हैं, उन्हें जब देखते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत निचले स्तर पे हैं, या फिर हम अपनी लाइफ़ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम अपनी लाइफ़ में बहुत पीछे हैं। ऐसा जब हम फ़ील करते हैं तो ये सब चीज़ें हमारी वाइब्रेशन को लो कर देती है। ठीक है? और भी ऐसी अन्य चीज़ें मैं आपको मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें 3 बता रही हूँ जो हमारे वाइब्रेशन को लो करती है। तो हम अपने वाइब्रेशन को हाई कैसे करें? क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसे करके हम हमेशा खुश रह सकते हैं, हाई वाइब्रेशन पे रह सकते हैं? क्योंकि मैनिफेस्टेशन में कुछ काम करता है तो वो है हाई वाइब्रेशन पे होना। जिन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ की वाइब्रेशन में आना। यदि मान लो आप किसी भी बड़ी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उस चीज़ को पाने के बाद आप कैसा फ़ील करोगे? बहुत हैप्पी फ़ील करोगे यार। तो जब आप इस मोमेंट पे बहुत हैप्पी फ़ील नहीं कर पा रहे हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप लाइफ़ में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे? तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें खुश रहना है, चाहे जो भी सिचुएशन हो। भले आपको जब गुस्सा आ रहा है, गुस्सा कर लो, झगड़ा करना है, जो करना है कर लो, लेकिन ऑन द अदर हैंड अपने माइंड को ये बोलना है, चाहे जो भी हो जाए मुझे खुश रहना है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे खुश रहना है। अपने दिमाग में किसी तरह की खिचड़ी को नहीं पकाना है। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है? ग्रैटिट्यूड। ठीक है? धन्यवाद करना, शुक्राना। परमात्मा ने आपको जो कुछ भी दिया है, मे भी हो सकता है आपके पास बहुत सारे कंप्लेंट्स हो कि परमात्मा ने आपको ये नहीं दिया है, वो नहीं दिया है, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, आपके माता-पिता अच्छे नहीं हैं, भाई-बहन अच्छे नहीं हैं, या फिर आपके पार्टनर अच्छे नहीं हैं, आपके बॉस अच्छे नहीं हैं। मे भी हो सकता है कि ये आपकी रियलिटी हो, सच में हो। लेकिन आप जब तक इस चीज़ की कंप्लेन करते रहोगे, सिचुएशन सुधरेगी नहीं, सिचुएशन और वर्स्ट ही होते जाएगी। और देखो, जब ये होता है ना, किसी इंसान के प्रति हमारे मन में थोड़ा नफ़रत आ जाता है तो उसके प्रति ग्रैटिट्यूड करना इतना आसान नहीं होता है। हम उसके बारे में अच्छा-अच्छा नहीं सोच पाते हैं। ये बिल्कुल ट्रुथ है, फैक्ट है। तो हम क्या करें? तो हम पहले इन चीज़ों को देखें जो हमारे लाइफ में अच्छी है। ठीक है? आपके लाइफ में क्या परमात्मा ने दिया? आपका शरीर बिल्कुल सही है, आपके हाथ-पैर सही है, आप बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, फिर आपको खाना मिल रहा है, आपके आपके पास फैमिली है, मेबी जैसी भी हो आपकी फैमिली, लेकिन आपके पास आपकी फैमिली है। आप इन चीज़ों के लिए धन्यवाद करना स्टार्ट करो।
ठीक है? जब आप इन चीज़ों के लिए परमात्मा को हर दिन धन्यवाद करना स्टार्ट करोगे ना, सिचुएशन खुद ब खुद ही सुधरने लगेगी। और देखो ये जो धन्यवाद है ना, ये लिप से बस खाली धन्यवाद ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप परमात्मा को धन्यवाद करो, थोड़ा ठहरो, अपनी आँखों को बंद करो और अपना जो पूरा अटेंशन है ना, वो अपने हार्ट चक्रा पे ले जाओ, ठीक है? वहाँ फ़ील करो और फिर धन्यवाद दो बहुत विनम्रता से, ताकि वो धन्यवाद उन तक पहुँचे। क्योंकि बहुत लोगों को धन्यवाद करना भी नहीं आता कि हमें धन्यवाद कैसे करना है। हम बस धन्यवाद बोल कर निकल जाते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलता। रिज़ल्ट तो सोचना ही नहीं होता हमें, सबसे पहली बात, बट मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। तो आप जब भी धन्यवाद करो, थोड़ा-सा ठहरो, अपने आँखों को बंद करो, अपने अटेंशन को अपने हार्ट चक्रा पे ले जाओ और फिर परमात्मा को धन्यवाद बोलो, जो भी उन्होंने आपको दिया है। ये पहली चीज़ होती है अपने वाइब्रेशन को हाई करने की, ठीक है? आप जितना ज़्यादा धन्यवाद करोगे, हर चीज़ में परमात्मा को धन्यवाद करो। यदि आप कभी बाहर निकले और जैसे बहुत धूप है, ठीक है? तो लोग क्या बोलते हैं आज बहुत कड़ी धूप है। लेकिन आप देखो ना, कंप्लेन करने के बाद आप खुद कैसा फ़ील करते हो, और जब आप किसी की तारीफ़ करते हो, ग्रैटिट्यूड करते हो, तो आप कैसा फ़ील करते हो। आप इंस्टेंट अभी मेरी वीडियो को आप देख रहे हो ना, आप मेरे साथ ही बोलो, ठीक है? मैं टाइम क्या दूँगी, आप स्किप करके उससे आगे बढ़ जाओगे। मेरे साथ ही बोलो आप, ठीक है? कि मैं हे पहली बात, अपने आँखों को बंद करो, अपना ये जो राइट हैंड है उसे अपने हार्ट चक्रा पे ले जाओ और फिर बोलो, हे परमात्मा, मैं सच में दिल से बहुत कृतज्ञ और खुश हूँ मेरे माता-पिता के लिए, कि उन्होंने मेरा पालन-पोषण किया, मुझे यहाँ तक लाया। दिल से आपका धन्यवाद, 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 ठीक है? आपके पास यदि जॉब है, तो अपने जॉब के लिए बोलो, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे अंतर आत्मा से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरी नौकरी के लिए। जैसी है, जो है, लेकिन आपने मुझे नौकरी दिया है। मेरे घर में धन आ रहा है, हमारे प्लेट में खाना आ रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत भला हो उस कंपनी वाले का जिसने मुझे नौकरी दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत धन्यवाद। ठीक है? उसके बाद आप देखो आप कैसा फ़ील कर रहे हो। ठीक है? उसके बाद मेरे वीडियो को पॉज़ करो और फिर कंप्लेन करो। ठीक है? अपने माता-पिता के लिए कंप्लेन करो और फिर अपने जॉब के लिए कंप्लेन करो। ठीक है? आप तुरंत देखोगे आपकी एनर्जी में शिफ्ट हो जाएगा। अभी आप जितना सुकून अच्छा इस मोमेंट के लिए आपने फ़ील किया ना, तुरंत आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी नेगेटिव वे में। इसलिए आपको कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं करना। यदि आप किसी चीज़ को कंप्लेन कर भी रहे हो ना, या फिर यदि यदि हैबिट हो चुकी है, तो आप उस चीज़ को फिर अच्छा बोलो ना। जैसे यदि मान लो बाहर बहुत धूप है, तो आप ऐसा बोलो कि हाँ, आज बहुत धूप है, लेकिन अच्छा है, चलो हमारे बॉडी में विटामिन डी तो मिल रहा है। हमारे बॉडी में विटामिन डी की जो कमी है उसको तो ये सूर्य देवता पूरा कर रहे हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सूर्य देवता। ठीक है? आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो उस तरह से इस चीज़ों को बोलने की आदत डालो आप, ठीक है? कंप्लेन करना बंद करो। दूसरी चीज़ है अपने वाइब्रेशन को हाई करने की क्या है, अपना खुद का ध्यान रखना। ठीक है? आप जैसे हो, जो हो, अपने बॉडी का ध्यान रखना, अपने चेहरे का ध्यान रखना, अपने बालों का ध्यान रखना। ये चीज़ें भी जो है ना हमारे वाइब्रेशन को हाई करती है। आप ये चीज़ देखना, यदि मान लो आप घर पे रहते हो, ठीक है? कोई बहन है या फिर आंटी है, यदि मेरे वीडियो को देख रही हैं, आप देखना आप घर पे ऐसे ही हमेशा जूड़ा बनाकर आप रहते हो, ठीक है? और आप मेरे कहने पे सिर्फ कल अच्छे से सजना संवरना, ठीक है? या फिर यदि आपकी इच्छा हो तो आप हेयर कटिंग वगैरह भी अच्छे से करा लेना और अच्छे से तैयार व्यार होकर घर पे रहना और आईने में अपने आप को देखना। आप देखना आप कैसा फील करते हो, ठीक है? तो अपने आप का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अच्छा फ़ील नहीं करते ना और अपने आप को आईने में जब आप देखोगे ना और आप जब अच्छे नहीं दिखते, तो थोड़ा-सा मोरल तो वहीं डाउन हो जाता है यार, पता है? आधा आधा मोरल वहीं डाउन हो जाता है। तो कम से कम चलो ना, जो भी चीज़ें हैं अच्छी नहीं भी चल रही, तो कम से कम अपने बॉडी का और चेहरे का तो ध्यान रख सकते हैं। कुछ हाई वाइब्रेशन पे आएँगे, जब हाई वाइब्रेशन पे आएँगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होगी मेरे जीवन में, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। कम से कम यदि हम अभी परमात्मा को धन्यवाद नहीं दे पा रहे, लेकिन जब हम सजेंगे, सवरेंगे, अच्छे से तैयार होंगे, तो उस टाइम तो परमात्मा को धन्यवाद दे सकते हैं ना कि हाँ, चलो परमात्मा, कम से कम मैं अभी तैयार हुई तो मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है? जब आप एक बार धन्यवाद करते हो ना, तो परमात्मा फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देगा जिसके लिए आप धन्यवाद करोगे, और जब उस चीज़ के लिए आप कंप्लेन कर देते हो तो फिर आप माइनस में चले जाते हो। तो जब भी परमात्मा आपको ऐसा मौका दे धन्यवाद देने का, तो कभी ना चूकें। किसी की तारीफ़ करने से कभी ना चूकें। यदि आप किसी भी लाइफ़ में ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो बहुत खुश है या फिर बहुत रॉयल लाइफ़ जी रहे हैं और आप उसके बारे में बुराइयाँ कर रहे हो, अरे ये तो 2 नंबर का पैसा कमा के ऐसा है या वैसा है, तो ट्रस्ट मी, आप कभी भी अपने जीवन में ना वैसी लैविश लाइफ़ नहीं जी पाओगे। यदि आपकी इच्छा है कि मैं भी ऐसी लैविश लाइफ़ जीऊँ, लेकिन आप जो लैविश लाइफ़ जी रहे हैं, आप उनकी बुराइयाँ कर रहे हो ना, तो आप कभी भी नहीं जी पाओगे। जब भी आप ऐसे किसी इंसान को देखो, जो आप
आप चाहते हो कि आप भी वैसी लाइफ जियो, तो उस इंसान को बस आप ब्लेसिंग देना, सिर्फ ब्लेसिंग देना कि परमात्मा इनकी लाइफ को ऐसा ही रखना। ये देखो, आपकी ब्लेसिंग से ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा ताजमहल किसी को मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप एक अच्छी एनर्जी पे आ जाओगे। जब हम ब्लेसिंग्स देते हैं ना, तो हम खुद ही बहुत अच्छा फील करने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ब्लेसिंग्स देना, किसी को देखकर जलना नहीं है, किसी को देखकर चिढ़ना नहीं है। यदि किसी को परमात्मा ने दिया तो उन्होंने अपनी झोली से दिया, आपके या हमारे झोली से निकाल कर नहीं दिया है किसी ने। ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि ये चीज़ें लोग नहीं समझते हैं, जिनके कारण उनका डाउनफॉल होता है। ठीक है, यदि आप मेरे वीडियो पे आए हो तो जाहिर सी बात, आप अपने लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो, तभी आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो। ठीक है, तो आपको हर किसी को ब्लेसिंग्स देनी है, हर किसी को। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको हमेशा सुखी रखे, खुश रखे। आप देकर देखना, आपकी एनर्जी खुद ही शिफ्ट होते होते कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, और आप कितनी जल्दी चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने लगोगे ना, आपको खुद नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है अपने वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में लाए। पहला है आपको ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ है आपको खुद का ध्यान रखना है, अपने आप को अच्छे से रखना है। अच्छे कपड़े, यदि कपड़े आप घर में पहनते हो जो बहुत पुराने हो चुके हैं, उसको हटाओ आप। यदि आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप अच्छे कपड़ों को पहनो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप एकदम नए नए कपड़े निकाल कर पहनो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अच्छे अच्छे कपड़े, ऐसे कपड़े को मत पहनो कि जिसे देख कर ही आपको खुद ही अच्छा फील नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब आप अच्छा, कभी कभी जब हम अच्छा पहनते भी है तो हम अच्छा फील करते हैं। ठीक है, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से रहो, अच्छे से लोगों से बात करो। ठीक है, ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ है, हमें लोगों को ब्लेसिंग्स देनी है, हर किसी को ब्लेसिंग्स देनी है। जिनकी हमसे नहीं बनती उन्हें जाने दो, देखने वाला परमात्मा। हम किसी को कुछ भी किसी की लाइफ को जज करने के लिए या फिर किसी को दंड देने के लिए हम यहाँ नहीं है, ये हमारा काम ही नहीं है। किसी के साथ कुछ भी, किसी ने हमारे साथ गलत किया, ये बदला लेना, ये करने हम नहीं आए हैं यहाँ पे। इस चीज़ को आप समझना होगा आपको कि ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अच्छे कर्म को करना और अपने लाइफ को क्रिएट करना। ठीक है, तो हमारी लाइफ इससे क्या है ना, बहुत अच्छी हो जाती है। और जब हम ऐसे ऐसे लोगों को इग्नोर करते हैं ना, तभी हमारे लाइफ में फिर अच्छे लोग आने लगते हैं। आपकी लाइफ में जो भी अच्छे लोग, उनको आप ब्लेसिंग्स दो, उनके होने से आपकी लाइफ इतनी ईजी है। या फिर आप कभी भी उनके होने से हंसते हो, अच्छा फील करते हो, तो उन लोगों को ज़रूर आप ब्लेसिंग्स दो। ठीक है, सो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।